शहाबुद्दीन के बेटे शामिल हो रहे हैं। तो राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। लालू परिवार किसी को क्या नोटिस देगा? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है। बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी। तो नीरज जी ने जो सवाल उठाया वो सही उठाया कि 1.5 साल का बच्चा लालू जी के परिवार में जन्मता है, वो अरबपति हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि राजद के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और हिना साहब आज आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर के जब अभी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने जमकर हमला किया है आरजेडी पर। साफ साफ कह दिए हैं कि अपराधी और भ्रष्टाचारी राजद का गहना है। राजद का मतलब होता है अपराधी, भ्रष्टाचारी, और लालू प्रसाद यादव जो है वो पंजीकृत अपराधी है। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जहां उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जमकर लालू प्रसाद यादव पे हमला किया। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी इस मसले को लेकर के, आइए आपको सुनाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जयंती के लिए सरदार पटेल के 150वां जयंती मनाने का संकल्प दोहराया है और लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे 350वां गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती हो, 150वां महात्मा गांधी जी की जयंती हो, सभी को मनाने का काम किया गया और इसको विस्तार से आगे भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की जयंती को मनाने का काम पूरी भारत सरकार, बिहार सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको करने का काम करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल और जो भारत में चीज़ें बन रही है उसको कैसे हम दुनिया में प्रचार और प्रसार करके और दुनिया के लोग अब कैसे उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताने का काम किया। डिफेंस के सेक्टर में बताया कि 85 देश ऐसे हैं जिस देशों के द्वारा पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। तो कई चिंता भी उन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, उससे बचने के लिए भी हम लोगों को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जब हुई थी तो हम लोगों को भी विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया है। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप फ़ोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी है, ये अपने आप में अनोखा है कि सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना है, देश को भी आर्थिक रूप से खड़ा करना है, सामाजिक तौर पर भी खड़ा करना है और ये विकसित भारत भी बनाना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे विस्तार से कैसे भारत बढ़ रहा है इसकी चर्चा की। शहाबुद्दीन के बेटे शामिल हो रहे हैं। नोटिस भेजा है। देखिए लालू परिवार किसी को क्या नोटिस देगा? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है और बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी। तो इसमें बोलने की जरूरत कहाँ? अभी तो कोर्ट सुनवाई कर रही है। जिन जिन लालू जी के परिवार के लोगों का नाम है उसमें कैसे जमीन अर्जन किया ये बताएं, और यदि लालू जी के परिवार के लोगों को बिहार के विकास की चिंता है
तो 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है इसकी पता है। तो नीरज जी ने जो सवाल उठाया वो सही उठाया कि 1.5 साल का बच्चा लालू जी के परिवार में जन्मता है, वो अरबपति हो जाता है। शहाबुद्दीन के बेटे शामिल हो रहे हैं। अरे तो राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। आप देखिए ना, कोडरमा का उम्मीदवार हथकड़ी पहन के जा रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि हथकड़ी पहनकर, और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को ही वापस ले लिया, न्यायालय को भी समीक्षा करनी पड़ गई कि हम इस तरह माफियाओं को, जो 3 तरह के माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है लालू जी के राज में गुंडागर्दी, अपराधीकरण। आप देखिएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव जबरदस्ती कोई चीज कब्जा करना चाहते, और बिहार में भी लालू प्रसाद जी का परिवार लगता है लूट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इससे बिहार डरने वाला नहीं है, एकदम मुकाबला करेगा, और 20 साल से हरा रहा है, अगला 5 साल भी हराते रहेंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का गहना ही है अपराधी और भ्रष्टाचारी, और लालू प्रसाद यादव खुद जो है वो पंजीकृत अपराधी है। साथ ही साथ कोडरमा झारखंड में जो विधानसभा का क्षेत्र आता है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि कोडरमा के जो प्रत्याशी है, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हथकड़ी हाथ में लगा करके मंच पर पहुँचे थे, और उसको लेकर के भी सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर, आरजेडी पर हमला किया है। साथ ही साथ मन की बात कार्यक्रम में, जो आज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर वोकल को लेकर के बातचीत की है, साइबर अपराध से कैसे बचे उसको लेकर के बात की है, तमाम चीज़ का जिक्र जो है सम्राट चौधरी ने किया है। तमाम चीज़ के जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।